वाराणसी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया है। शाहजहांपुर निवासी पत्रकार रमाशंकर दीक्षित ने दावा किया कि उन्हें ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती पर झूठा यौन शोषण का आरोप लगाने के लिए आर्थिक प्रलोभन दिया गया। ये बयान वाराणसी स्थित श्री विद्या मठ केदार घाट में मीडिया के समक्ष दिया गया। दीक्षित के अनुसार कथित तौर पर आशुतोष पांडे ने फोन के माध्यम से संपर्क कर बद्रीनाथ में एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का आरोप लगाने के बदले आर्थिक सहयोग की पेशकश की। पत्रकार का कहना है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसे अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध बताया है। उनका यह भी आरोप है कि मना करने के बाद उन्हें धमकी दी गई। दीक्षित ने बताया कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लिखित रूप में संबंधित पक्ष को सौंप दिया है। हालांकि इन आरोपों पर आशुतोष पांडे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। प्रकरण को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आगे की स्थिति संबंधित पक्षों की प्रक्रिया और संभावित जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगी। कर्मचारी के ऊपर आपने एक आरोप जी। मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपनी बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से, तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं। तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो है दलित सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो, तो मैं नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो मैं नहीं पहचानता। तो ऐसे बातचीत होती रही धीरे धीरे। फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए। बोले अरे है आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। अच्छा आपके बहुत क्लोज है। तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा, ऐसा कोई। उन्होंने बात कराई, हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती है। चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ। हमने कहा नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके। तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले। तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लाइफ होगा मैं बिल्कुल करूंगा। कहने कि नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी पैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टक्के से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भी हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है आपको आपके प्रयास खुले ऑप्शन आप देखिए। तो यहाँ पर आए आप शंकराचार्य से मुलाकात की, उनके नेता से मुलाकात की, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? नहीं उनके द्वारा कहा कि मैंने उनके द्वारा मैं ही आया हूँ और मैं आपके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं शंकराचार्य जी से आज पहली बार शंकराचार्य से मिला। जिस प्रकार से आप पे दबाव बनाया गया था, आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप मुकदमा दाखिल करेंगे उनके खिलाफ? नहीं अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को